प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक बेटा। तो इसका पहला वाला भाग है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा। तो यहाँ पे हमने मान लिया बेटा कि माना लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y। ठीक। कुल कितने विद्यार्थी हैं? देखिए बेटा, यहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने हैं? 10। यानी लड़के और लड़कियां मिला करके टोटल संख्या 10 है। हमने लड़कों की संख्या x माना, लड़कियों की संख्या y माना, इसलिए x प्लस y बराबर क्या हो गया बेटा? 10। ठीक। तो यहाँ से y बराबर कर दिया तो 10 माइनस x को दाहिने तरफ भेज दिया तो y बराबर 10 माइनस x। इसके बाद देखो बेटा, हमने यहाँ पे एक सारणी बनाई है। हमने क्या किया, अब x के भिन्न भिन्न मान के लिए y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान यदि हमने 5 रख दिया, x का मान 5, तो y का मान हो जाएगा 10 माइनस 5। ये भी क्या आ गया बेटा? 5। ठीक। x का मान जब हमने 5 रखा तो y बराबर 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा। x का मान हमने 3 रखा। मान तो कुछ भी रख सकते हैं, चाहे जो आपके दिमाग में आए वो संख्या रख सकते हैं। x की जगह चाहे जो भी आपके दिमाग में आए वो संख्या रख सकते हैं। x का मान जैसे हमने 3 लिखा तो y बराबर हो गया 10 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? 7। तो इस तरह से हमने जो है x के अलग अलग मानों के लिए y के मान प्राप्त किए। हम और भी मान ले सकते थे, लेकिन हमारा 2 मान से ही काम चल जाएगा। ठीक। फिर कहा कि दूसरी जो शर्त है, यहाँ देखिए, पहले तो आपने देखा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 थी, इसलिए x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। दूसरा शर्त है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या ज़्यादा है? किसकी संख्या ज़्यादा? लड़कियों की संख्या। किसकी संख्या ज़्यादा है? लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। किससे? लड़कों की संख्या से। कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बेटा। लड़कियों की संख्या अधिक है, लड़कों की संख्या कम है, तो बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में हमने क्या किया? 4 प्लस किया, यानी y बराबर x प्लस 4। लड़कियों की संख्या y। देखो फिर समझो, यहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। यहाँ समझना किसकी संख्या ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है लड़कियां, तो बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में हमने 4 क्या किया? जोड़ दिया, तो लड़कियों की संख्या के बराबर आ गया। फिर हमने यहाँ पे एक सारणी बनाया। ठीक। जब x का मान 0 रखा बेटा तो y बराबर 0 प्लस 4। y बराबर क्या हो जाएगा? 0 प्लस 4 यानी 4 हो गया। जब x का मान 3 रखा तो y बराबर 3 धन 4 यानी क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक। तो यहाँ भी हमने 2 मान लिया, और भी ले सकते हैं हम। x का बार बार कह रहे हैं कि x का कुछ भी मान ले सकते हैं। x का कुछ भी मान रखेंगे उससे y का मान हमें प्राप्त होगा। x के संगत y का मान जो प्राप्त होगा हम यहाँ लिख देंगे। ठीक। अब हम जो है यहाँ पे x ग्राफ खींच रहे हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ये तीर लगाते हैं, ऐसा तीर हमने क्यों लगाया? बोलो। तो तीर बेटा इसलिए लगाते हैं कि हम इस रेखा को इधर चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इधर भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से इस y अक्ष को भी ऊपर हम चाहे जितना बढ़ा सकते हैं और नीचे भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। ठीक।
अब हमने यहाँ निशान लगाया, 0 के दाहिने तरफ जाएंगे प्लस, 0 के बाएं जाएंगे माइनस, ठीक, एक्स अक्ष पर। 0 के वाई अक्ष पर देखेंगे तो वाई अक्ष पर 0 के जो ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, 0 के नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखो 0 लिखा, फिर इधर प्लस लिखा, 1 बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, इधर माइनस लिखा, फिर ऊपर प्लस लिखा और नीचे माइनस लिखा। ये समझ में आ गया होगा। अब जब ये समझ में आ गया तो इसके बाद हम देखो पहले वाले सारणी में देखें तो x 5 तो y 5। x हमारा भुज होता है, पहला x वाला भाग भुज कहलाता है, y वाला भाग कोटि कहलाता है। तो पहले हम x पर 5 लेंगे, तो x की तरफ 5 ये प्लस है, तो यहाँ से 5 जाओगे यहाँ पहुँचे x पर, और फिर y भी 5 है तो यहाँ से 5 खाना ऊपर जाएंगे, तो y अक्ष पे 5 खाना ऊपर जाएंगे, ठीक, इसके सामने निशान लगा देंगे, तो बेटा यह हुआ 5 5, ठीक। दूसरा है 3 7, तो x 3, y का मान 7, तो 7 खाना ऊपर लोगे, ठीक, इस ऊपर 7 खाना ले जाओ तो यह हो गया 3 7, ठीक बेटा। फिर हमने क्या किया, 5 5 और 3 7 को मिलाते हुए रेखा खींच दिया, ये रेखा खींच दिए। तो यहाँ भी देखो ये तीर है, ये तीर है, इसका मतलब हुआ कि हम इधर चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इसको भी ऊपर चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। रेखा है तो रेखा का अंत नहीं होता, हम इसको चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, ठीक। अच्छा, तो इस तरह से हमने यह रेखा खींचा। दूसरा बेटा है, दूसरी जो सारणी है x 0 तो y कितना 4, तो x 0 माने यहीं पर हो गया, y 4 है तो 4 प्लस है तो 4 खाना ऊपर जाओगे, तो देखो ये 0 4 ये हुआ बेटा, ये हुआ 0 4, क्या हुआ ये 0 4। x 3 तो y 7, x 3 खाना तो यहाँ से प्लस है तो 3 खाना इधर गए, y खाना 7 7 आपका निशान पहले से लगा हुआ है, तो ये 3 7 ये हुआ। अब 0 4 और 3 7 को मिलाते हुए ऐसे बढ़ा दिया, रेखा खींचा। तो देखो यह रेखा हमारी क्या थी, यह रेखा देखो थी x प्लस वाई बराबर 10 वाली थी, x प्लस वाई बराबर 10 वाली थी। यह रेखा कौन थी बोलो, यह रेखा थी y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4। इसको हम और सॉल्व भी कर सकते थे, हम x को बाएं तरफ भी भेज सकते थे, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 भी लिख सकते थे, ठीक बेटा। हम माइनस का भाग लगा करके x माइनस वाई बराबर -4 भी लिख सकते थे। इसको इधर भेज करके x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 भी कर सकते हैं। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, चाहिए चाहिए एक ही चीज़ है बेटा, ठीक। तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, माने इसमें से कोई लिखें, सब एक ही चीज़ है, ठीक बेटा। तो ये आपका y बराबर x प्लस 4 हो गया। अब देखिए दोनों रेखाएं, इस रेखा को देखो और इस रेखा को देखो, दोनों रेखाएं कहीं काटी हैं, कहीं काटी हैं, कहीं प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं यानी प्रतिच्छेदित करती हैं। तो किस बिंदु पर मिली, काटी हैं, देखो यहाँ पे। और हमने देखा कि 3 7 इसमें भी मिला, 3 7 इसमें भी मिला। तो जो बिंदु दोनों रेखाओं में मिलेगा, उसी बिंदु का जो निर्देशांक होगा, उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वहीं इन दोनों समीकरणों का हल हुआ। तो देखो यहाँ पे ये कटान बिंदु क्या मिला हमारा, कटान बिंदु मिला 3 7, क्या मिला 3 7। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे जो पहला वाला भाग भुज होता है, ये 3x बराबर 3, भुज को x से लिखेंगे, और y बराबर कितना, y हमारा कितना है 7। प्रतिच्छेद बिंदु 3 7 मिला, प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला 3 7, कटान बिंदु जो 3 7 मिला। तो जो 3 है वह x है, क्यों x है, क्योंकि पहला वाला जो बिंदु का पहला भाग होता है वह भुज कहलाता है, उसको x से लिखते हैं, x बराबर 3,
और y बराबर 7। वैसे भी देख सकते हैं इस बिंदु का हमें निर्देशांक देखना है, तो इसकी x अक्ष से दूरी 3 है और y बोलो यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक क्या बोलो, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 7। तो देखो अगर हम यहाँ से लंब डालें, यहाँ से लंब डालें तो ये वाला दूरी हमारी y होगी, ये वाला दूरी क्या होगा y, और ये वाला दूरी क्या हुआ x। इस बिंदु की जो x अक्ष से दूरी जो होगी वह y होगा, और इस बिंदु की जो y अक्ष से दूरी होगी, अर्थात यहाँ भी अगर लंब डालें, यह लंब डालें इस बिंदु से, तो यह हमारी होगी कितनी 3। यह दूरी यानी यह दूरी, देखो यह दूरी यानी 3 है, यह भी 3 है। x बराबर कितना 3, और देखो यह दूरी कितनी 7, यानी ये क्या कोटि है, यानी y बराबर 7। x बराबर बेटा 3 और y बराबर क्या हुआ 7। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। समीकरण बनाने में ध्यान देना। देखो यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10। कौन कौन है, लड़के और लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y, तो दोनों को मिलाकर x प्लस वाई बराबर 10। हमने क्या किया, ग्राफ खींचने के लिए y बराबर प्रयोग किया, y बराबर तो 10, x को दाहिने तरफ भेजा 10 माइनस x, सारणी बना दिया बेटा। x के अलग अलग मान रखे, x का मान 5 रखा, y का मान 5 आया, x का मान 3 रखा, y का मान 7 आया। ठीक, फिर दूसरी शर्त के अनुसार समीकरण बनाया, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है, तो लड़कों की संख्या में यदि 4 हम जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर x प्लस 4। फिर यहाँ भी एक सारणी बना दिया, x का मान 0 किया तो y का मान 4, x का मान 3 तो y का मान 7। फिर ग्राफ खींचा बेटा, x अक्ष y अक्ष खींच दिया। पहले वाले सारणी में देखो तो x 5 y 5, तो x 5 लिया, यहाँ से दाहिनी तरफ 5 और फिर y 5 खाना ऊपर, ये 5 5 हो गया। x 3 y 7, x 3 यानी यहाँ से यहाँ 3 गए और 7 खाना ऊपर गए, तो ये हुआ। इसको मिला दिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाया तो एक रेखा प्राप्त हो गई। और यह रेखा हमारी x प्लस वाई बराबर 10। इस सारणी से ग्राफ खींचा, इसमें देखो बिंदु मिला 0 4, तो 0 यहाँ पे 4 ऊपर, यह 0 4 हो गया। 3 7, x 3 y 7, ये पहले से निशान लगा हुआ है। इसको मिलाया तो दोनों रेखाएं देखो ये 3 7 पे काट रही हैं, या ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ 3 7 यहाँ भी मिला, 3 7 यहाँ भी मिला, यानी x बराबर 3, x बराबर क्या मिला 3 और y बराबर 7। यही हमारा समीकरण का हल हुआ। ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं, दोनों रेखाएं जहाँ काटी हैं, वही समीकरण का क्या हुआ, वही समीकरण का हल हुआ। अर्थात यही 3 7 पर दोनों रेखाएं 3 7 पर मिली हैं, यानी x बराबर 3 y बराबर 7 समीकरण का हल हुआ। यानी लड़कों की संख्या आपकी 3 आ गई, लड़कियों की संख्या 7 आ गई। अब दोनों का योग कर लो, देखो 3 7 10 के बराबर हो गया। लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 3, 7 में से 3 घटा दो, देखो 4 आ गया। 7 में से 3 घटाओ तो कितना आएगा 4, 4 का अंतर है। ठीक बेटा, ठीक, धन्यवाद बेटा।